अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मियां फवाद फ्रॉम लाहौर रियल एस्टेट। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 0302 4489 001। व्यूअर्स, इस वक्त रमज़ान शरीफ का सेकंड अशरा जो है वो जारी है। आज 2 मार्च 2026 का दिन है। अनफॉर्चुनेटली हमारे इस खित्ते के अंदर जो इस वक्त वॉर की पोजीशन चल रही है और हमारे जो इस्लामिक ब्रदर मुल्क है, उसके अंदर जो है वो एक जो भी सूरत हाल है वो आपके सामने है। इस वक्त ओवरऑल अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान के अंदर या पूरे गल्फ़ के अंदर भी, तो आप देख रहे होंगे डिफरेंट सोशल मीडियाज़ के ऊपर, डिफरेंट चैनल्स के ऊपर और ये न्यूज़ आ रही है कि यूएई से बहुत ज़्यादा जो बिज़नेस मैन है, वो वहाँ से एग्ज़िट ले रहा है फिज़िकली और उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि नई जो इन्वेस्टमेंट है, वो शायद यूएई में अभी वक़्ती तौर पे थोड़ी स्टॉप होने वाली है। इसके साथ-साथ इस वक़्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम लोग बात करें, तो आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है, वो तकरीबन 16,000 पॉइंट्स जो है, वो इंडेक्स गिर गई है। और इस वक़्त जो है वो उसमें इतना ज़्यादा कमी वाक़ई हुई है और सिचुएशन यही है जो आपके सामने है, डिफरेंट जो बयानात आ रहे हैं चैनल्स के ऊपर, उसकी वजह से डेफ़िनेटली जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा वर्रिड होता है, घबरा जाता है। अगर हम लोग बात करें गोल्ड या सिल्वर की तो डेफ़िनेटली गोल्ड और सिल्वर क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेडिंग है, तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग के अंदर गोल्ड की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई है, सिल्वर की प्राइस इंक्रीज़ हुई है। बट अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें, तो अगर पाकिस्तान के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन फ़ौज है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको दुनिया मानती है। यही वजह है कि हमारे साथ बहुत से ममालिक ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की हैं। व्यूअर्स, इस वक़्त पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे, तो इंशाअल्लाह क़यामत तक हयात रहेगा। और मार्केट की सिचुएशन की बात करते चलें तो रियल एस्टेट मार्केट पे भी डेफ़िनेटली उसका इम्पैक्ट आया है। रियल एस्टेट मार्केट के अंदर भी प्राइसेज़ जो है वो ड्रॉप हुई हैं, पैनिक सेल आ रहा है मार्केट के अंदर। बात करते चलें डीएचए कोयटा से, तो इस डीएचए कोयटा की इस वक़्त 5 मरला की फ़ाइल साढ़े 8 लाख रुपए में, 10 मरला साढ़े 12 में, जबकि एक कनाल जो है वो साढ़े 21 लाख रुपए में अवेलेबल है। दिस इज़ द राइट टाइम कि जब इस तरह की सिचुएशन हो कि मार्केट के अंदर पैनिक सेलर्स हो और बायर ना हो और ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या मिड टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। डीएचएल और फेज़ 10 की अगर बात करें तो उसकी प्राइसेज़ में भी हमें थोड़ी-सी करेक्शन देखने को मिली है। 5 मरला की जो एफिडेविट फाइल है वो 29 पे सेलर है। अगर हम 10 मरला की बात करें तो साढ़े 47 पे सेलर है और साढ़े 45 पे एलोकेशन का सेलर है। एक कनाल की बात करें तो एफिडेविट फाइल 8750 पे, जबकि एलोकेशन फाइल 7750 पे अवेलेबल है। अगर हम लोग 4 मरला कमर्शियल की बात करें तो इस वक़्त एफिडेविट फाइल जो कि 134 पे जा चुकी थी, इस वक़्त 132 पे अवेलेबल है, जबकि एलोकेशन फाइल जो है 128 पे अवेलेबल है। ये हम लोग इसको यूँ कहेंगे कि मार्केट के अंदर इस वक़्त जो पैनिक सेलर है, वो मार्केट में मौजूद है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है करेक्शन आई है, मार्केट के अंदर डिप आई है। जो न्यू इन्वेस्टर या बायर है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी बायर है, वो अभी सी एंड वॉच की पोज़ीशन में है। बात करते चले डीएचए लाहौर फ़ेज़ 13 की, तो डीएचए लाहौर फ़ेज़ 13 के अंदर 5 मरला की जो फ़ाइल है वो 17,75,000 रुपए में, 10 मरला 2875 में और 1 कनाल की फ़ाइल जो है वो 57 लाख रुपए में अवेलेबल है। फ़ेज़ 13 की प्राइसेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं आई, ऑलरेडी प्राइसेज़ बिल्कुल बॉटम लाइन पे आई हुई हैं। सिर्फ डीएचए कोयटा के अंदर हमें माइनर सी करेक्शन देखने को मिली है, तकरीबन कोई 25,000 से 50,000 रुपए। और क्योंकि मार्केट के अंदर जब कोई पैनिक सेलर आता है, तो वो डेफ़िनिटली मार्केट को हिट करता है। इसी तरह जो हमारी डिजिटल और फेज़ 10 की मार्केट है, वो भी बहुत ज़्यादा तो डिप नहीं आई, लेकिन डेफ़िनिटली रियल एस्टेट के अंदर वो इफ़ेक्ट आया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की, तो इस ऑन ग्राउंड प्लॉट्स के अंदर जो है वो प्राइसेज़ के अंदर चेंजिंग जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है, ड्रॉप नहीं होंगे चांसेस। यही है कि उसके रेट्स मुस्तकम रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। हम अगर बात करें डीएचए भागलपुर की, तो डीएचए भागलपुर की जो 10 मरला की फाइल है वो 18 लाख रुपए में और एक कनाल 28 लाख रुपए में स्टैंड बाई पे है। इसी तरह जो डीएचए गुजरांवाला है उसकी प्राइसेस भी ऑलमोस्ट स्टेबल है। उसके अंदर बिल्कुल भी चेंजिंग देखने को मिली नहीं मिली। 5 मरला 19 में, 10 मरला 34.5 में, कनाल 62.5 में, 4 मरला कमर्शियल 85 लाख रुपए में अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें वहाँ देखने को मिलती है जहाँ पे पैनिक सेलर आता है। अगर हम लोग क्वेटा की बात करें, फेज़ 10 की बात करें या फेज़ 13 की बात करें, तो फेज़ 13 की प्राइसेस का मैंने आपको बताया। इस वक़्त जो करंट प्राइसेज़ चल रही हैं और एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट बेस है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और मिड टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं, तो ये एक अच्छी प्राइस है। मिड टर्म या विदिन 1 ईयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट टाइम। अगर हम 2-3 मंथ की बात करें, तो वो कहानी अब खत्म हो गई है। अब जो नए एक्सपेक्टेशन है, जो कंस्ट्रक्शन पैकेज था, उसका भी इम्पैक्ट आने का टाइम लगेगा। अगर हम लोग बात करें कि टैक्सेस में कोई रिलीफ की बात करें, तो वो भी शायद मुझे अब बजट में जाती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अब बजट के अंदर ही जो कुछ होगा, होगा, क्योंकि जस्ट 3 मंथ तो रह गए हैं। तो अब सारा कुछ बजट में ही ओपन होगा। इस 3 मंथ के अंदर राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। प्राइसेज़ ड्रॉप हुई हुई हैं, बिल्कुल बॉटम लाइन पे आई हुई हैं रियल एस्टेट के अंदर। तो इस वक़्त राइट टाइम है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।